हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल खुद किसानों का विशेष ध्यान रख रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हरियाणा का कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है और सूबे का किसान खुशहाल बनता जा रहा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव कार्य किए जा रहे हैं। फिर चाहे प्रदेश के किसानों को सब्सिडी देना हो या फसलों के नुकसान की भरपाई करना हो, सरकार का हर कदम प्रदेश के अन्नदाताओं की सेवा में उठाया जा रहा है। ऐसे में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्रोत्साहित होकर सूबे के किसान परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी को अपना रहे हैं और अपनी तरक्की कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार बागवानी के तहत मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 40% से लेकर 80% तक सब्सिडी दे रही है। मशरूम की नई प्रजाति मिल्की मशरूम, एस्टर मशरूम, ढींगरी मशरूम और शिटाके मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार की गई है। मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की नई प्रजातियां जैसे मिल्की मशरूम, आयस्टर, मशरूम ढींगरी व शिटाके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ये भी हमने तैयार की है। यही वजह है कि मशरूम की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है और पिछले कुछ साल में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। मशरूम की खेती किसानों के लिए बेहतर आमदनी का जरिया बन रही है, क्योंकि कम जगह और कम समय के साथ ही मशरूम की खेती में लागत भी बहुत कम लगती है, जबकि मुनाफा कई गुना ज्यादा मिल जाता है। मशरूम की खेती के लिए किसान किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपनी प्रगति कर सकते हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान अनिल धवन हैं, जो पिहोवा में मशरूम की खेती कर रहे हैं। उनके फार्म का नाम पराग मशरूम है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ मशरूम की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के सहयोग से उन्होंने मशरूम का फार्म शुरू किया था, जिस पर उन्हें अच्छी खासी सब्सिडी भी मिली थी। उन्होंने बताया कि वो हरियाणा सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से काफी खुश हैं। मैं अनिल धवन पिहोवा से बोल रहा हूँ। तो सर, ये मशरूम फार्म जो आपका है, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं बागवानी खेती में? ये हम 2014 से बागवानी में मशरूम फार्म में ऐड हैं। 2014 से लगातार आज तक हम काम कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा क्या आपको भी लाभ मिला है? हाँ जी हाँ, सरकार की तरफ से हमें जो इसी प्लांट में हम खड़े हैं, हमें यहाँ से सब्सिडी मिली थी। उस सब्सिडी के रिजल्ट से हमें इसमें ग्रो करने का मौका मिला है और बहुत अच्छी हेल्प की है सरकार ने। जो सरकार की नीतियाँ हैं, मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ हैं, उस नीतियों से हम सहमत हैं और उन्होंने जो एक आम जनता तक जो रोजगार की एक कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं मुझे सफल होती दिख रही है। वहीं उन्होंने बताया कि वो अपने मशरूम फार्म में 15 से 20 महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, जिससे उन महिलाओं के परिवार की आजीविका चल रही है। तो कितने लोगों को आप रोजगार देते हो? हमारे पास 15 से 20 लेडीज़ काम करती हैं। ये कभी 25 भी हो जाती हैं, कभी 15 रह जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ हमारे आसपास जो बेरोजगार लेडीज़ घर बैठी थी, उनको काम मिला, उनको सिखाया, पहले मशरूम का काम सिखाया, फिर उनको रोज़गार देते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब उनके घर में चूल्हा चौका जल जाता है और वो अपने पैरों पे खुद खड़ी होती है। प्रगतिशील किसान अनिल धवन ने दूसरे किसानों को संदेश देते हुए कहा कि किसान भाइयों को परंपरागत खेती को त्याग कर नवाचार की तरफ बढ़ते हुए बागवानी को अपनाना चाहिए, क्योंकि बागवानी के तहत मशरूम की खेती करना मुनाफे का सौदा है, जिसमें प्रदेश सरकार काफी मदद कर रही है। तो क्या कुछ संदेश जो है आप लोगों को देना चाहेंगे? सरकार के द्वारा जो नीतियाँ जो है, योजनाएं जो है चलाई जा रही है, जिस तरह से आपने भी लाभ उठाया है, बहुत से लोग भी जो है, किसान जो है लाभ उठा रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश जो आप देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को या छोटे जो उद्यमी हैं उनको ही कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे अब परिवार बड़े होते जा रहे हैं, इनकम के साधन कम होते जा रहे हैं, तो नए साधनों को अपनाना चाहिए। जैसे ये बागवानी है, मशरूम का बहुत बढ़िया सरकार ने हमें साधन दिया है। इससे हम अगर कोशिश करें ना, तो अपने एक परिवार आदमी एक अपने परिवार की आजीविका बहुत बढ़िया चला सकता है। साथ साथ 15-20 जो साथ में लेबर हैं, लेबर का भी हमें मिलता है, उनको भी रोज़गार मिलता है।
जो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इससे अलग जो सरकार द्वारा समय समय सब्सिडी दी जाती है, हेल्प की जाती है, बीज के लिए या खाद के लिए हमें हेल्प की जाती है, उसका भी सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसकी सरकार की जो ये नीतियाँ हमें पसंद आई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उनके मशरूम फार्म को देखने दूसरे किसान और लोग आते रहते हैं, साथ ही मशरूम की खेती को लेकर जानकारियां भी हासिल करते हैं। तो जिस तरह से क्या कैंप वगैरह भी, जिस तरह सरकार के द्वारा कैंप भी लगाए जाते हैं, या जो बच्चे स्कूली बच्चों को भी जो है लेकर आया जाता है, दिखाया जाता है कि ऑर्गेनिक खेती जिस तरह से खेती की जा रही है, तो क्या यहाँ पर भी जो बच्चे आते हैं और जो सरकारी अधिकारी वो भी आते हैं? हमारे यहाँ पिछले साल आइस फैक्ट्री भी है ना हमारे, तो उससे ITI से कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने ITI का डिप्लोमा किया, वो आइस फैक्ट्री के लिए उन्होंने नोट रवाना किया, आइस प्लांट के लिए। उसी आइस प्लांट से ही हम ये जो चलाते हैं, मशरूम का फार्म चलाते हैं, उसी का कनेक्शन होता है। जो मशीन ऑपरेटर होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, वो इसी के साथ कनेक्शन जुड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात जो है क्या है, जो हमें यहाँ सेल का मौका मिल जाता है। इसको जो मशरूम को हम अच्छे तरीके से, जो बढ़िया तरीके से हमें बेचने को मिलती है, मंडी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उससे हम बेच के अच्छा मुनाफा कमाते हैं। प्रगतिशील किसान अनिल धवन ने बताया कि उनको बागवानी के तहत मशरूम की खेती करने में काफी लाभ मिल रहा है। दूसरे किसान भी मशरूम की खेती को कम जगह पर और आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं। बागवानी खेती की वजह से आप जो कर रहे हैं, तो कितना फ़ायदा आपको जो है महीने में जो है हो जाता है? बहुत अच्छा, बढ़िया है। अगर हम एक परिवार का हिसाब लगाएं तो 30-40 हज़ार रुपये हमें एक परिवार को बच जाते हैं महीने के, जिससे एक परिवार का बहुत अच्छा गुजारा चलता है। और इसमें हमने एक चीज़ और नोट की है, जो जितने भी आसपास के जो लेडीज़ थी गाँव की, जो उनको एक ट्रेनिंग मिलती है, वो अपने घर भी लगा सकते हैं। सरकार समय समय पर उनको ना सब्सिडी बैग देती है, वो अपने घर भी 100-50 बैग लगा के वो अपना रोजगार खुद घर पैदा कर सकती है। वहीं किसान अंकुल ने बताया कि अपने परिवार के साथ कई साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं और यहाँ काफी महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने दूसरे किसानों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बागवानी की खेती करनी चाहिए। मेरा नाम अंकुल है और हम 10 साल से अपने परिवार के साथ मशरूम की खेती का काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, जिनको हमें बहुत खुशी होती है उन्हें काम देकर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बागवानी खेती का काम करना चाहिए। वही महिला किसान जानकी ने बताया कि कई साल से मशरूम के फार्म में काम कर रही हैं और यहाँ उन्हें अच्छा रोजगार मिल रहा है। मशरूम फार्म में महिलाओं के लिए काम करना बहुत ही आसान है। तो कितने सालों से आप इस फार्म में काम कर रहे हैं? मुझे 10 सालों से हो गए यहाँ काम करते हुए। और कैसा लग रहा है आपको, जैसे बागवानी खेती की वजह से आपको जो रोजगार मिला? हमें बहुत अच्छा यहाँ काम मिल रहा है और ये महिलाओं के लिए बहुत इजी है और ये लड़कियों के लिए या लेडीज़ के लिए बहुत इजी है। ये सुबह 9 से लेकर शाम से 6 बजे तक ये काम है और सभी महिलाओं सुरक्षित और अच्छा काम कर सकती हैं। कोई बोझकारी का कोई काम नहीं है। पिछले कुछ समय से देश भर में मशरूम की मांग बढ़ती जा रही है। मशरूम भले ही विदेशी सब्जी हो, लेकिन भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुकी है। यही कारण है कि बीते एक दशक से इसके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मशरूम जहां खाने का स्वाद बढ़ाता है, तो वहीं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में भी किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम जगह और कम समय में इसकी फसल तैयार हो जाती है। खास बात यह है कि मशरूम की खेती में बेहद कम लागत आती है, जबकि मुनाफा कई गुना मिलता है। ऐसे में अगर आप किसान हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि मशरूम की खेती काफी फायदे का सौदा साबित हो सकती है और जलवायु के हिसाब से मुख्य तौर पर हरियाणा में 5 तरह के खाद्य मशरूमों की खेती की जाती है। सफेद बटन मशरूम, ढींगरी यानी ऑयस्टर मशरूम, दूधिया मशरूम, पैजिस्टा मशरूम, शिटाके मशरूम। सफेद बटन मशरूम की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है और इसकी कीमत भी ज्यादा होती है।
जिसकी वजह से कमाई भी अच्छी होती है। सफेद बटन मशरूम के S11, TS79 और होस्ट U3 बीजों की खेती की जाती है। सफेद बटन मशरूम के लिए शुरुआत में 22 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरी होता है। इसे हवादार कमरे, शेड, हट या झोपड़ी में आसानी से उगाया जा सकता है। ढींगरी यानी ऑयस्टर मशरूम, इसकी खेती साल भर की जा सकती है। ये 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है, जिसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। 10 क्विंटल मशरूम उगाने में कुल 50,000 का खर्च आता है। दूधिया मशरूम, ये ग्रीष्मकालीन मशरूम है जिसका आकार बड़ा होता है। राज्यों की जलवायु स्थिति के हिसाब से मार्च से अक्टूबर तक दूधिया मशरूम की खेती उपयुक्त होती है। पेरिस्टा मशरूम उच्च तापमान पर तेजी से बढ़ने वाला मशरूम है। इसकी वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। अनुकूल परिस्थितियों में पेरिस्टा मशरूम की फसल 3 से 4 हफ्ते में ही तैयार हो जाती है। शिटाके मशरूम उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। ये दुनिया में कुल मशरूम उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। उन्होंने बताया कि वो हरियाणा सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं से काफी खुश हैं, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहते हैं, सूबे की सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिसका लाभ अन्नदाताओं को भरपूर मिल भी रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार जिस तरह प्रदेश के किसानों का ख्याल रख रही है और कृषि क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं है जब प्रदेश का कृषि क्षेत्र और किसान पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होगा और आधुनिक खेती के जरिए हरियाणा प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन होगा।